दुकान है और उस महक कोल्ड ड्रिंक की दुकान एक सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे बड़ी टंकियाँ दिख रही है, यहाँ 2 रेड वाटर टैंक दिख रहे हैं। ये 2 वाटर टैंक के सीधा आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर मोरी शहीद रोड है। इस रास्ते से आप ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको वहाँ पे बड़ा सा मैदान दिखाई देगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ायरस अकेडमी। माय सेल्फ कृष्णा पांडे। तो इस बार का व्लॉग कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? बूचल मोरी ग्राउंड। ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये ध्रोल की तरफ आते हैं अंदर, ध्रोल से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ जब हम आते हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर बूचल मोरी बैटल फील्ड है, युद्ध भूमि है, जहाँ पर बहुत साल पहले एक बहुत ही विशाल युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। अब क्यों ना इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए। जैसे कि यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है कि 1591 में यहाँ पर मुग़ल आर्मी अकबर की जो थी और उसके अंडर में थे नवानगर आर्मी में मिर्ज़ा अजीज़ खोखा। उन्होंने नवानगर आर्मी के जो सुल्तान थे उनको हराया था। यहाँ पर कुछ मेमोरियल स्टोन्स दिख रहे हैं आपको साइड में, ज़रा दिखाइए उधर। ये देखिए यहाँ कुछ मेमोरियल स्टोन्स दिख रहे हैं। कि जो क्राउन प्रिंस है, जो आजाजी राजा थे, उनका अंदर की तरफ है। हम थोड़ी देर बाद वहाँ भी जाएंगे। ठीक है, उनके 5 लेफ्टिनेंट जो थे आर्मी के, उनके 5 के मेमोरियल याद है और वो युद्ध में गए थे। अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें आजाजी जो नवानगर के हैं उनकी और उनकी बीवी जिन्होंने सती उनकी गोद में ले ली थी, उन दोनों का मेमोरियल अंदर की तरफ है। और उन्हीं के पास में दूसरे जो मुगल्स मारे गए थे उनकी भी मेमोरियल्स है यहाँ पर। अब ज़रा ध्यान से देखें तो ये हमारी हेरिटेज साइट है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं, बस घूम फिर के निकल जाते हैं। इसके पीछे की तरफ जो मेन ग्राउंड है, जहाँ पर इसके मॉडल से ज़रा जानकारी आपको देखने को मिलेगी, वो थोड़ी देर बाद खुलेगा, तो वहाँ हम बाद में जाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर नवानगर के जो आजाजी है उनका मेमोरियल है। चलिए आते जाइए धीमे धीमे, उनका मेमोरियल देखते हैं। ये ठीक सामने जो आपको दिख रहा है, ठीक सामने, ये आजाजी और उनकी बीवी, इन दोनों का मेमोरियल है। जैसा कि आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। और उसी के दूसरी तरफ आप देखिएगा बूचल मोरी शहीद स्मारक है। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे से देख लेते हैं। शहीदों का स्मारक है यहाँ पर, इनमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। सोगा जी, मुख्य सेनापति, उनका स्मारक है अंदर। आप देख सकते हैं कि इन मेमोरियल्स के ऊपर उनके सर पे पहनने का जो साफा है, नायब सेनापति लाणा जी, उनका भी नाम लिखा गया है। फिर अगला देखिए, वहाँ पर रावत सुरो हाला जी, इन सेनापतियों के नाम भी लिखे गए हैं। तो अंदर सभी जो स्मारक है वो सारे देख लिए हैं। उसके बाद सीधे वहाँ से ये वो जगह है जहाँ पर अहमदाबाद सूबेदार को छुपा तो नहीं गया, उसे रखा गया। तो जामनगर थे, वहाँ से यहाँ फिर ये युद्ध हुआ था। तो ये वो मैदान है जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मारे गए थे। कुछ बाबा लोग भी थे, काफ़ी संख्या में। वो द्वारका 2,00,000 बाबा थे। वे द्वारका जा रहे थे, पर द्वारका जाने के बजाय उस युद्ध में आ गए, शामिल हो गए और वे भी यहीं शहीद हुए। कहा जाता है कि उस वक्त इतना लहू बहा था इस ज़मीन पर कि जो बड़े बड़े पत्थर थे वो भी लहू के साथ बह रहे थे। तो मैं आपको मैदान खुद दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ से
वहाँ से लेकर ये सामने वही मैदान है जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था मुगलों के बीच में। तो फ्रेंड्स लास्टली हम पहुंच गए हैं शहीद वन जो कि ध्रोल में है और इंटरनली आएंगे तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से अंदर, जैसा कि मेन मैंने आपको बताया है वहाँ पर। ऑलराइट, इसका जो ओपनिंग टाइम है वो है यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है मॉर्निंग 8 to 12:30 और शाम को 3 से 6 बजे। अंदर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ओके, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, तो चलिए अंदर देखते हैं है क्या। मैप है मेन गेट के जस्ट नज़दीक आपको दिखा ग्राउंड मैप। यहाँ पे अलग जगह पे काफ़ी बड़ा मैदान है और ये उसी मैदान का हिस्सा है जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अभी सरकार ने इसे इस्तेमाल कर लिया गया है और जो भी युद्ध में लड़े हैं उनकी याद में ये बनाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ जितने पौधे हैं वो एक शहीद के नाम पे। ठीक है, तो आप गौर से देख लीजिए पूरे नॉर्थ एरिया में आपको कई चीज़ें मिलेगी। शहीद वन देवी प्रतिमा, आजीविका वन मिलेगा, कैक्टस गार्डन मिलेगा, गिरनार की झांकी मिलेगी। ओके, आजीविका वन और कई चीज़ें हैं।
दिए गए हैं। इन दो बोर्ड पे कुछ कहानी है, जहाँ महाजा जी की शहीद होने की जो बात है वो पूरी डिटेल में दी गई है इस बोर्ड पे भी, और जो बूचर मोरी का युद्ध है उसके बारे में पूरी कहानी इस बोर्ड पे दी गई है। और जिस भाषा में लिखी गई है दोनों वो गुजराती है। और ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है सामने, ये स्टैचू शहीद वीर जाब अजा जी का है, जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया था इनके बारे में। देखा जाए तो फरमान पढ़ा जा रहा है मदद के लिए। ओके, यूथ के द्वारा मदद मांगी गई थी, जो कि आपको सामने अब थोड़ा सा आगे आए, देखिए जिस मैदान में युद्ध लड़ा जा रहा है, लाखों की तादाद में सेनाएं थी दोनों ओर से। और आपके सामने जो इमेजेस आ रहे हैं, ये इमेजेस युद्ध के बारे में हैं, देखिए इसे ध्यान से। और एक कोने में आप ध्यान से देख सकते हैं जो अजा जी की बीवी है, रानी जो है, उन्होंने सती ली थी। उनका सर उनके हाथ पे गोद में दिख रहा है आपको, युद्ध में जो मारे गए थे उस दौरान। मेरे पीछे की तरफ है गिरनार मॉडल, जो कि जूनागढ़ में मौजूद है। और वहीं उस नज़दीक यहाँ पर एक बोर्ड दिखाया गया है। इस बोर्ड पर देखा जाए तो इंडिया के 4 मुख्य जो सबसे पॉइजनस स्नेक्स है उनके बारे में उनके बारे में जानकारी दी गई है। एक है नाजा नाजा इंडियन कोबरा, सेकंड क्रेट, जिसे कि बंगावरस सेलुलस कहते हैं बायोलॉजी बोटानिकल टर्म्स में, सॉ स्केल वाइपर एंड रसस वाइपर, उनके बारे में जानकारी दी गई है। अब इस तरफ यदि जाएँ तो जो गिरनार माउंटेन है जूनागढ़ में, राइट, उसका एक मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के मॉडल्स भी दिखाए गए हैं जो गिरनार में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक मॉडल है, इसका एंटलर डियर, लायन की फैमिली तो लायन एंड लायनेस का मॉडल है। दोस्तों ये है गिरनार मॉडल का माउंट मॉडल है।
गिरनार मॉडल के बाद उस तरफ से सीधा लेफ्ट में थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे हम आएंगे तो यहाँ पर कैक्टस गार्डन है जहाँ पे अलग प्रजाति के कैक्टस उगते हुए दिखाए जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ ये स्मॉल एरिया है, इतना ही है बस, इसके अंदर ये कैक्टस उगाए गए हैं, राइट। यहाँ काफ़ी फैमिलीज़ भी आती है। ये वन विभाग जाननगर की तरफ से बनवाया गया है शहीदों की याद में, जितने भी यहाँ युद्ध में 431 साल हो चुके हैं इस युद्ध को अभी। और ये वो भी एरिया है, ये उस मैदान का हिस्सा है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। इसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है एक तरफ, दूसरी तरफ जो खुला मैदान पहले दिखाया था वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस तरफ हुआ है। आगे यहाँ पर एक होटल है या रिसोर्ट है, ठीक है। तो काफ़ी फैमिलीज आती है यहाँ पर पिकनिक स्पॉट के रूप में, इस एरिया को देखती है, यहाँ आती है और खाते हैं मिल। तो दोस्तों इसी एरिया के अंदर कुछ ऐसे स्पॉट्स है जहाँ पर फैमिलीज आ सकती है। यहाँ छाँव में बैठ सकते हैं, इस तरह के स्पेस बने हुए हैं जहाँ बैठ सकते हो। और यदि आप लेफ़्ट की तरफ देखें सामने, तो वहाँ फैमिली के साथ बच्चे हों तो बच्चों के लिए स्विंग्स भी है वहाँ पे सामने, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। स्विंग्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कैक्टस प्लांटेशन दिखाया गया है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2018-19। ओके, तो चलिए अंदर देखते हैं अलग प्रकार के कैक्टस। वॉक इनसाइड, कम। in which you saw the cactus। अब इस तरफ आ जाते हैं, इसके नज़दीक में जैसे सेकेंड लेयर ऑफ कैक्टस ग्रोन है। There's another plantation you can see here।
तो फ्रेंड्स, दिस इज अनदर शेल्टर। ये दूसरा एक शेल्टर है, जैसा कि वहाँ दिखाया गया था स्विंग्स के पास से पहले आपको। यहाँ भी फैमिली बैठ सकती है, एक साथ बैठ कर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर एक नोटिस लिखा गया है, वो ये है कि कैक्टस गार्डन में स्कूल के विद्यार्थी जो है उनको अंदर जाने के लिए परमिशन ग्रांट की जाती है। इसके मोबाइल नंबर उन्होंने लिखे गए हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि यहाँ खुला है या नहीं है। अब आते हैं शेल्टर की तरफ। शेल्टर के साइड में दो तरफ गार्डन है। दोस्तों, यहाँ पर मेन एंट्रेंस के नज़दीक में एक बोर्ड लगा है जिसके अंदर 2004 से लेके 2016 तक इस एरिया में कौन से वन है, यानी कि फॉरेस्ट जो गुजरात गवर्नमेंट ने डेवलप किए हैं उनके नाम है। ज़रा क्लोजअप ले लो। पुनीत वन गांधीनगर, मांगल्य वन अंबाजी, तीर्थंकर वन तारंगा, हरिहर वन सोमनाथ, ये सभी एरियाज और जिस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया है, ये वन कहाँ पर है, फॉरेस्ट, ये सब के सब इसके अंदर मेंशन है। तो आपको जब भी मौका मिले फैमिली के साथ जाने का, इन जगह पर भी जाइएगा। अब चलिए उस तरफ देखते हैं। कौन लोग जहाँ हम आए ये शहीद वन के नाम से प्रख्यात है और इसे इस्टेब्लिश किया है विजय कुमार रूपानी जी ने। ये डिटेल्स प्लीज बता दीजिए एक बार। मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, आई होप कि मैं आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ और नए लोगों को जानकारी और देती रहूँगा आगे से आगे दूसरे के कहीं जाकर। और भी कई जगह है जहाँ जानी है और ये जगह ऐसी है जो हम जाते भी हैं पर उसके बारे में इतना पता नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब भी जाए, 7 साल पुराना है इसको, 7 साल हो गए यहाँ के वन को, आप ज़रूर शहीद वन आइएगा। ये ध्रोल से अंदर आते हैं, ध्रोल के अंदर आइएगा, वहाँ से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ आए ना तो वहाँ पर आपको ये वन दिखा। फैमिली के साथ आइएगा, अपना स्नैक्स वगैरह जो भी है लेके आइएगा और पूरा समय लेके आइए, क्योंकि ये पूरा जो मैंने आपको बैकग्राउंड जो फील्ड दिखाया था, ग्राउंड एरिया दिखाया था, मैप दिखाया था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम लेता है सब जगह घूमने में। पैदल ही जाना है और यहाँ पे पानी की सुविधा है, ठीक है, और क्लोजेट्स भी है, यानी कि टॉयलेट्स वगैरह है, राइट। तो खाना वगैरह लेके आइए और समय निकाल कर आइएगा। थैंक यू।